देखिए आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर। तो देखिए एक्सरसाइज क्वेश्चंस, बुक पेज नंबर 56 और 7। स्टेट डिफरेंसेस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। आपसे पूछ रहे हैं एसिड और बेस के बीच में अंतर बताइए। तो सॉल्यूशन देखना, एसिड और बेस। देखिए एसिड्स आर श्योर इन टेस्ट, भाई एसिड हैं वो टेस्ट में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। बेसिस आर ए बीटर इन टेस्ट, और ये देखिए आपको पता है बेस है वो क्या होते हैं, कड़वे। टेस्ट में कैसे होते हैं, कड़वे होता है। एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड कलर। एसिड क्या करते हैं कि ब्लू लिटमस पेपर को चेंज कर देते हैं रेड कलर में। और ये द बेस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर। तो देखिए जस्ट उल्टा एसिड और बेस का। तो आपको पता है कि इसमें देखिए ब्लू को रेड में और रेड को ब्लू में, ये रेड को ब्लू में चेंज कर सकता है, ना कि ब्लू को चेंज कर सकता है। एसिड डज नॉट चेंज द कलर ऑफ द रेड लिटमस। देखिए ये देखिए रेड लिटमस पेपर को चेंज नहीं कर सकते, उसके कलर को चेंज नहीं कर सकते। बेसिस टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू कलर। एक ही बात निकल के आती है इसमें से, भले ही अपन एक ही डिफरेंस कर दें, ठीक है। तो उसमें देखिए ये रेड कलर को चेंज कर सकता है, ये रेड कलर को चेंज नहीं कर सकता। एसिड्स डू नॉट चेंज द कलर ऑफ टर्मरिक। एसिड है वो हल्दी के कलर को चेंज नहीं करता है। बेसिस टर्न टर्मरिक टू रेड। जो इंडिकेटर का न्यू इंडिकेटर यूज किया था उसमें देखिए सूचक, उसमें देखिए टर्मरिक हल्दी का कलर चेंज नहीं हो सकता है एसिड से, जबकि इसमें क्या हो सकता है, बेस में रेड कलर का हो जाता है। अमोनिया इज फाउंड इन मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट सच एज विंडो क्लीनर। जैसे विंडो क्लीनर है। इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। व्हाट इज इट्स नेचर। तो देखिए उसकी नेचर क्या होगी कि अमोनिया इज़ फाउंड इन मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट। तो बहुत सारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट में किस में यूज़ करते हैं, अमोनिया का यूज़ होता है। जैसे सच एज विंडो क्लीनर, किसमें, विंडो क्लीनर विंडोज साफ करने के लिए, ठीक है। इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, और रेड लिटमस से किस में बदल देते हैं, ब्लू में। व्हाट इज इट्स नेचर। तो उसकी नेचर क्या है, तो उसकी नेचर कैसी होगी, बेसिक नेचर होगी। कैसे नेचर होगी, बेसिक नेचर। क्यों, क्योंकि वो रेड लिटमस को किस में चेंज कर रहा है, ब्लू में चेंज कर रहा है। तो द आंसर इज बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सॉल्यूशन। कि नेम द सोर्स का नाम बताओ। फ्रॉम विच लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, जो कि मतलब कौन से लिटमस सॉल्यूशन से ऑब्टेन किया जाता है। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सॉल्यूशन, और उस सॉल्यूशन का यूज क्या है। कि लिटमस सॉल्यूशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेम्स। कहाँ से लिया जाता है बेटा, लाइकेम से। हाँ, तो ये सॉल्यूशन ऑब्टेन आपको ये पूछा है कि उस सोर्स का नाम बताना है, कि जिससे देखिए आप उनको पता है लिटमस सॉल्यूशन ऑब्टेन किया जाता है। तो देखिए एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस, तो देखिए लाइकेंस से मिलता है। फिर लिटमस सॉल्यूशन इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर टू फाइंड एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ ए सॉल्यूशन। कि व्हाट इज़ द यूज ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो उस सॉल्यूशन में देखिए उस अपना यूज़ क्या है, तो देखिए अपन बता देंगे कि इंडिकेटर टू फाइंड क्या, कि एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के देखिए एसिडिक और बेसिक नेचर इंडिकेट करता है, उसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है। इज़ द डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल। हाउ वुड यू वेरीफाई इट। या देखिए इज़ द डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक, मतलब डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल। हाउ वुड यू
वेरीफाइड, तो देखिए आप वेरीफाई कैसे करेंगे। डिस्टिल्ड वाटर इज न्यूट्रल इन नेचर कैसे, तो डिस्टिल्ड वाटर की न्यूट्रल, एंड दिस कैन बी टेस्टेड बाय यूजिंग रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। अपन किसका यूज़ करके, रेड और ब्लू लिटमस पेपर यूज़ करके पता कर सकते हैं। इन आइदर ऑफ द केसेस कलर रिमेन्स अनचेंज्ड, और उनका कलर में कोई चेंज नहीं मिलता है कि डिस्टिल्ड वाटर है वो न्यूट्रल नेचर का है ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है। क्यों, क्योंकि अपन ने टेस्ट के द्वारा पता किया है कि रेड लिटमस पेपर को, देखिए अपन को पता है कि ये ब्लू से रेड में और रेड को ब्लू में चेंज करे तो अपन पता कर लेते हैं कि ये एसिडिक है या बेसिक है, लेकिन ये इसमें किसी प्रकार का चेंज शो नहीं करता है, इसलिए आपको पता है ये कैसा है, न्यूट्रल नेचर का है। डिस्टिल्ड वाटर कैसा होता है, न्यूट्रल नेचर। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ना, उसको डिस्क्राइब करना विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, की एक एग्जाम्पल की हेल्प से आप न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस को डिस्क्राइब करो। सॉल्यूशन देखो, न्यूट्रलाइजेशन इज ए रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस, कि न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन है वो एसिड और बेस के बीच की रिएक्शन की क्रिया है। देखिए कैसे अभी क्रिया है, here both acids and bases get neutralized। for example when सोडियम हाइड्रोक्साइड, कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसके साथ में क्या मिला दें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो सोडियम क्लोराइड एंड वाटर आर ऑब्टेन। और जब रिएक्शन देखना है, यहाँ पे एग्जांपल शो करके अपन को बताया है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड के साथ में, ये एसिड और इसके साथ में बेस को ऐड कर दिया जाए तो देखिए क्या फॉर्म मिलती है अपन को, क्या ऑब्टेन होता है, NaCl सॉल्ट और वाटर मिलता है अपन को। तो देखिए एग्जांपल के तौर पे एग्जांपल लिया है आपके पास में, क्या लिया है एग्जांपल कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके साथ में ऐड किया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और तो क्या बनता है, ये एरो का साइन ये बताता है कि रिएक्शन इन्वॉल्व हो रही है, आगे बढ़ रही है, तो NaCl सोडियम क्लोराइड और वाटर H2O ऑब्टेन हो रहा है। ये आपका कहते हैं, उसका एक एग्जांपल के तौर पे आप बता सकते हैं। नेक्स्ट देखिए मार्क टी, ट्रू फॉर टी, देखिए ना टी, इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स, इफ़ इट इज़ फॉल्स, भाई ये स्टेटमेंट देख के कि आपको मार्क करना है, यदि ट्रू है तो उसके सामने टी राइट कर दें, और जिसमें फॉल्स आता है तो उसमें देखिए एफ राइट कर दीजिए। नाइट्रिक एसिड टर्न रेड लिटमस ब्लू, भाई नाइट्रिक एसिड है वो क्या बोल रहा है कि वो रेड लिटमस ब्लू, भाई रेड को ब्लू में चेंज करता है क्या, नो, तो उसके लिए आपका क्या आएगा, फॉल्स आएगा, उस कंडीशन में क्या आएगा, फॉल्स। तो अब अपन क्या करेंगे, पोस्ट में यहाँ पे फॉल्स राइट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है भाई, अपन को पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बेस, तो ट्रांस ब्लू लिटमस रेड और ब्लू को रेड में चेंज कर, तो इसमें क्या आएगा, सेकंड में भी फॉल्स आएगा, इसके नेक्स्ट में बताएंगे ये फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। क्या बोल रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड अपन को पता है, उसके लिए अपन ने क्या पढ़ा था, याद होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन याद की थी ना, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl है ना, ऐड करते हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाए, क्योंकि एसिड और बेस साथ में रिएक्ट होते हैं तो वो क्या फॉर्म बनाते हैं अपन को पता है, यहाँ पे सोल्ट बताते हैं,
क्या बता देंगे, सॉल्ट बता देंगे। उस कंडीशन में NaOH प्लस HCl और रिएक्शन इन्वॉल्व होगी तो देखिए सॉल्ट फॉर्मेशन होती है NaCl और साथ में क्या है H2 बनता है। तो ये तो रिएक्शन राइट है अपने को, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ट्रू होगा। ये क्या होगा, थर्ड में ट्रू होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, indicator is a substance which shows different colors in acidic and basic solutions। मतलब सूचक एक पदार्थ कि मतलब वो भिन्न कलर, मतलब कि एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में भिन्न कलर शो करता है क्या इंडिकेटर? बिल्कुल। देखिए इंडिकेटर अपन यहाँ यूज़ किया था किसको, हल्दी को यूज़ किया था, टर्मेरिक का। तो देखिए वो चेंज हो रही थी, रेड में चेंज हो रही, तो रेड में जब चेंज होती है तो अपन ये कहते हैं कि वो बेस है ना, ये हो रही। तो उसमें ऐसा किया था ना अपन ने, तो देखिए वो इसका मतलब सोच करती हैं, बिल्कुल करती हैं, तो पर अपना क्या होगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, तो ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टूथ डीके इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ए बेस। टूथ डीके मतलब जब दांत बुढ़ना शुरू हो जाते हैं, इज कॉज्ड मतलब दांत बुढ़ने का कारण, बाय द प्रेजेंस ऑफ ए बेस कि बेस की प्रेजेंस के द्वारा, बेस की उपस्थिति के द्वारा टूथ डीके का कारण है। भाई किसके कारण होते हैं कि बेस की उपस्थिति के कारण होता है। भाई ऐसा क्यों, बेस के कारण थोड़ा ना होता है, आपने को पता है अपने माउथ में जब ये अच्छे तरीके से क्लीन नहीं करते हैं तो वहाँ पे बैक्टीरियाज प्रोड्यूस हो जाते हैं, जिसके कारण देखिए वो मीडियम अपने माउथ में क्या बन जाता है, एसिडिक बन जाता है। इसके कारण होता है, लेकिन इसमें होगा अपना फॉल्स, क्या बताएंगे, फॉल्स। ठीक है, इसमें फॉल्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोरजी हैज़ ए फ्यू बोटल्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स इन हिज रेस्टोरेंट। कि दोरजी एक नाम, ठीक है, कोई कैंडिडेट है, अपने लिए कुछ बोटल्स किसके हैं, सॉफ्ट ड्रिंक की, इन हिज रेस्टोरेंट, उसके रेस्टोरेंट में। भाई दोरजी हैं उनके पास में, उसके रेस्टोरेंट में कुछ बोतल हैं किसकी, सॉफ्ट ड्रिंक की हैं। अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्यवश, फॉर्चुनेटली भाग्यवंश, सौभाग्यवंश, और अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश। देर आर नोट लेबल्ड, उसमें कुछ भी लेबल यहाँ लेबल्ड नहीं है। ही हैज़ टू सर्व द ड्रिंक्स ऑन द डिमांड ऑफ कस्टमर्स। टू सर्व द ड्रिंक्स ऑन द डिमांड ऑफ कस्टमर, कि कस्टमर की डिमांड क्या होती है कि उस पर क्या होना चाहिए, लेबल क्या होना चाहिए, भाई कब बनी है, कब उसकी एक्सपायर डेट है, इसमें देखिए क्या क्या प्रोडक्ट में मिक्सअप है, तो ये चीज़ होती है, डिमांड रहती है हर कस्टमर की। वन कस्टमर वांट्स एसिडिक ड्रिंक, अनदर वांट्स बेसिक, एंड थर्ड वन वांट्स न्यूट्रल ड्रिंक। एक कस्टमर तो चाहता है कि एसिडिक ड्रिंक चाहिए, एक चाहता है बेसिक, और थर्ड जो पर्सन है वो चाहता है न्यूट्रल ड्रिंक। हाउ विल दोरजी डिसाइड विच ड्रिंक इज़ टू बी सर्वेड टू होम। तो देखिए उसको कैसे सर्व करवाएगा वो, भाई वो ड्रिंक करवाना चाहता है तो उनको कैसे सर्व करवाएगा, कौन से ड्रिंक से सर्व करवाएगा, तो उसमें से बताना आप। अगर 3 कैंडिडेट है उसके पास में, तीनों कैंडिडेट कौन कौन से हैं आप उनको पता है, एक बेसिक ड्रिंक वाला है और एक आपको पता है एसिडिक ड्रिंक वाला है और एक न्यूट्रल। अब देखो कैसे दोरजी के सामने प्रॉब्लम आती है। सॉल्यूशन, दोरजी कैन टेस्ट ए फ्यू ड्रॉप्स आउट ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स बॉटल्स, एसिडिक सॉल्यूशन इज श्योर इन टेस्ट। कि दोरजी कैन टेस्ट ए फ्यू ड्रॉप, उसकी फ्यू ड्रॉप मतलब सॉफ्ट ड्रिंक बोतल है उसकी क्या कहता है, कुछ बूंदे टेस्ट करता है। एसिडिक सॉल्यूशन इज श्योर इन टेस्ट, एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो वो क्या होगा, श्योर, भाई खट्टा होगा टेस्ट। बेसिक सॉल्यूशन इज बेटर इन टेस्ट, और बेसिक सॉल्यूशन होता है तो क्या होता है, टेस्ट कैसे होगा, बेटर होगा। एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन हैज़ नो टेस्ट, किस प्रकार वो टेस्ट नहीं।
along with testing. में टेस्टिंग के साथ में दोरजी कैन यूज लिटमस पेपर टू टेस्ट द नेचर ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। फिर पता है, देखिए कौन सा यूज करता है, लिटमस पेपर को यूज करता है टेस्ट के लिए। क्या ही should use blue litmus paper to test the acidic solution. Dorji has to put Dorji has to put a drop of solution on blue litmus. If it turns red, then the solution will be acidic in nature. तो देखिए वही अपनाता है लिटमस पेपर का, देखिए यहाँ पर टेस्ट करता है और साथ में वो जो टेस्ट करता है श्योर पीटर होते नॉट टेस्ट। सिमिलरली ही कैन यूज रेड लिटमस पेपर टू टेस्ट द बेसिक सॉल्यूशन। तब पता चल गया उसको रेड लिटमस पेपर का टेस्ट किया तो वो कौन सा सॉल्यूशन है, मतलब नेचर का वो बेसिक सॉल्यूशन। ही हैज़ टू पुट ए ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन ऑन रेड लिटमस। इफ it turns blue then the solution will be basic in nature। तो पता चल गया कि समान रूप से सॉल्यूशन ऐसा, ठीक है। एक्सप्लेन वाई। अब देखिए अपन को एक्सप्लेन करने हैं क्लियर क्यों फर्स्ट देखो एंड एसिड टैबलेट इज टेकन व्हेन यू सफर फ्रॉम एसिडिटी। एंड एसिड टैबलेट लेते हैं जब क्या हो जाते हो आपके, किससे गुजरते हो आप, एसिडिटी। देखिए जब आपको एसिडिटी हो जाती है तो आप एंट एसिड टैबलेट लेते हैं, क्यों, वाई, इसका रीजन देना। एंड एसिड टैबलेट कंटेन्स बेस लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच न्यूट्रलाइज द एसिड प्रोड्यूस्ड in the stomach। The antacid tablet contains base like milk of magnesia। क्या रखते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जैसे which neutralize the acid produced in stomach। वो देखिए आप उनको पता है क्योंकि एसिडिक मीडियम तो था अंदर, है ना। एंड एसिड जो टैबलेट है वो क्या रखती हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मतलब एक बेस, है ना। तो वो उसको जाकर के देखिए एसिड और बेस मिल जाएंगे तो क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे स्टोमक में। तो हैंस इट इज़ यूज्ड व्हाइल सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी। तो इसीलिए एसिडिटी से अपन गुजरते हैं तो अपन को क्या करना चाहिए, एंट एसिडिक टैबलेट कहते हैं उसके लिए। नेक्स्ट देखना कि कैलेमाइन सॉल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एंट बाइट्स। भाई देखिए अपन देखिए जब अपन को एंट्स काट देती है तो उस कंडीशन में देखिए स्किन पर कैलेमाइन सॉल्यूशन लगा अप्लाई किया जाता है उसको, क्यों, तो देखना व्हेन एंट बाइट्स इट इंजेक्ट्स फॉर्मिक एसिड इन द स्किन। तो भाई जब काटती है एंट तो देखिए क्या छोड़ देती है स्किन में, फॉर्मिक एसिड छोड़ देते हैं। कैलेमाइन कंसिस्ट ऑफ जिंक कार्बोनेट